Hello everyone. Today we are going to solve the exercise 2.6 of class 8th. So let's begin. Solve the following equation. Simply solve करना है तो start करते हैं. 8x minus 3 upon 3x equals to 2. अब solve करना है तो क्या है? Transpose करते जाओ. 8x minus 3 equals to कितना हो जाएगा? 2 into 3x. 3 2 just 6x. यहाँ 8x minus 3 है. इसे इस साइड ट्रांसपोज करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव चाहिए होती है. तो ये माइनस में आ जाएगा और ये माइनस का उस साइड जाएगा ट्रांसपोज होके तो प्लस का हो जाएगा. 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3a/2. Isn't it easy? Let's move to the second question. 9x upon 7 minus 6x equals to 15. वंस अगेन पूरी टर्म को ले जाएंगे ट्रांसपोज करके. तो 9x इक्वल्स टू 15, 7 माइनस 6x. 9x इक्वल्स टू 15 7 ज़ा 105 माइनस 15 6 ज़ा 90x. 90x को इस साइड, क्यों? हमें x पॉजिटिव चाहिए. 90x प्लस 9x इक्वल्स टू 105. 99x equals to 105. x equals to 105 divided by 99. 3 से कैंसिल होगा. 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15. और कुछ x equals to 35 divided by 33. Now question number 3. अब यहाँ पे क्या है, दोनों टर्म्स हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इस टर्म को इस साइड ले जाएंगे और इस, तो 9 इंटू जेड हो जाएगा 9z और यहाँ 4 पूरी टर्म के साथ z प्लस 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा. ओके, तो 9z इक्वल्स टू 4z प्लस 15 4 ज़ा 60. अब इसको इस साइड ट्रांसपोज करेंगे. क्यों? क्योंकि 9z माइनस 4z करने से हमारा z की टर्म जो है वो पॉजिटिव आएगी. 5z इक्वल्स टू 60. यहीं से कैंसिल कर दो तो z इक्वल्स टू 12. फोर्थ क्वेश्चन करते हैं. वंस अगेन सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे टर्म्स को, लेकिन ध्यान ये देना है 5 को पूरी टर्म के साथ 3y प्लस 4 के साथ एंड माइनस 2 को 2 माइनस 6y के साथ. अंदर भी साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट की वजह से, इसलिए ध्यान देना है. 5 3 ज़ा 15y प्लस 5 4 ज़ा 20 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12y. अब y को y की तरफ ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि हमें जो भी वेरिएबल होता है वो पॉजिटिव मिल जाए तो वो इजी रहता है. तो 15y यहाँ पे आएगा माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 20. यहाँ कितना आ जाएगा? 3y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस माइनस का साइन 24. 3 के टेबल में आता है y इक्वल्स टू 8 3 ज़ा 24 माइनस 8. फिफ्थ क्वेश्चन. वंस अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7y प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 4 होल ब्रैकेट में y प्लस 2. ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करना थोड़ा माइंड में रखना, इट विल हेल्प यू, गलत नहीं होने देगा क्वेश्चन को. 7 3 ज़ा 21y प्लस 3 4 ज़ा 12 इक्वल्स टू प्लस माइनस प्लस माइनस 4y माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8. अगेन ये ट्रांसपोजिशन सही रहेगा. तो 21 में प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस 8. ओके, 25y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस माइनस का साइन 20. यहीं से कैंसिल करना चाहो तो कर लो. 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20. तो y इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 5. क्वेश्चन नंबर 6. इसमें वर्ड प्रॉब्लम है. इसे सॉल्व करने के लिए पहले इसे फ्रेम करेंगे.
इक्वेशन एंड देन सॉल्व करेंगे. सो जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आए, प्लीज़ रीड द क्वेश्चन थोरोली thrice so that you can get the concept. The age of Hari and Harry are in the ratio 5:7. एज का रेशियो दिया है. 4 years from now the ratio of their ages will be. अब 4 years from now समझ लो, और will be सब फ्यूचर बता रहा है. 3:4 हो जाएगा. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, और प्रेजेंट एजेस पूछा गया है. तो हम, क्योंकि ये रेशियो जो दिया है वो प्रेजेंट एजेस का ही दिया होगा, तो हम कंसीडर करेंगे लेट हरी और हैरी. ठीक है, प्रेजेंट एज लेंगे रेशियो के हिसाब से 5:7. पहले हरी है तो पहला हरी का होगा 5, और फिर हैरी है तो हैरी होगा, इसलिए 5 और 7 लिखा है. हरी और हैरी. ठीक है, अब क्योंकि रेशियो है तो x लगा देंगे, क्योंकि दोनों ही एजेस हैं. प्रेजेंट एज और रेशियो में है तो हम x लगा के उसे ओरिजिनल एज मान लिया हमने. तो इसीलिए हमें निकालनी भी होगी फाइनल वैल्यू. जो प्रेजेंट एजेस बोलिए तो वो इन्हीं की वैल्यू निकालनी होगी. मतलब अगर हमें इनकी वैल्यू, x की वैल्यू पता चल जाएगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, अब बोला क्या गया है, 4 year फ्रॉम नाउ या 4 year लेटर. ठीक है, 4 साल बाद. तो अभी अगर 5x है तो 4 साल बाद ये अपने आप से बना लेना है पहले से ही. 7x है तो 4 साल बाद और ऐड हो जाएगा. इतना बना लिया, ये चीज़ अपना पोर्शन है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या समझ में आता है. 4 year फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी इतना. रेशियो कितना हो जाएगा 3/4, और हमारे हिसाब से रेशियो क्या हो रहा है, 4 year के बाद उसकी एजेस का रेशियो हो रहा है 5x और ये 7x+4. आई होप इक्वेशन बना चुके होंगे, और ऐसी इक्वेशन हम अभी सिंप्लीफाई करके या सॉल्व कर कर आए हैं ऊपर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 5 में. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x+4, और यहाँ पे 3 होल मल्टीप्लाई होगा 7x+4. 5 4 ज़ा 20x, 4 4 ज़ा 16, 7 3 ज़ा 3 4 ज़ा. ओके, अब 20 को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 21x - 20x इक्वल्स टू 16 - 12, क्योंकि 16 यहीं रहेगा, 12 को उस साइड भेजना. कितना बचेगा, x इक्वल्स टू 4. अब x की वैल्यू आ गई तो हमें निकालना क्या था, उनकी प्रेजेंट एजेस. तो प्रेजेंट एज 5x है और 7x है, तो 4 को x की जगह रिप्लेस करेंगे. तो 5 इंटू x है ना, 5 4 ज़ा 20 और 7 4 ज़ा 28. तो एजेस उनकी कितनी हो जाएंगी. तो आंसर हमारा जो फाइनल है, हरी जो है, हरी एज इक्वल्स टू 20 years और हैरी एज इक्वल्स टू 28 years. आई होप समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 7. द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. ओके, रेशनल नंबर बोला है तो रेशनल नंबर में हमें पता है एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है. ठीक, फिर उसी के हिसाब से अब इक्वेशन, क्योंकि इसीलिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की बात की गई है. न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म को कहते हैं. जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन न्यूमरेटर है 8 से. ठीक, मतलब n अगर है तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, n+8. ओके, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है और ये हम जानते हैं. इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अगर हम न्यूमरेटर को इंक्रीज करते हैं, न्यूमरेटर को इंक्रीज करते हैं किससे, बाय 17, and its denominator is decreased by 1 or d - 1,
ठीक है। द नंबर ऑब्टेन इज 3/2। फाइंड द रेशनल नंबर। हमें फाइंड क्या करना है? रेशनल नंबर फाइंड करना है, मतलब हमें ये पता करना है। ओके, वंस अगेन अब देखो कैसे वैल्यूज को पुट करोगे, क्योंकि n और d से काम नहीं चलने वाला, हमें n ही लेना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमरेटर को अगर हमने इंक्रीज किया 17 से, तो जो ये डिनोमिनेटर को 1 से माइनस करें तो d हमारा था कितना? n+8। तो ये इक्वेशन जो हमारी रिप्लेस हो जाएगी n+17 डिवाइडेड बाय n+8 देन -1 इक्वल्स टू 3/2। तो n+17 डिवाइडेड बाय n+7 equals to 3/2. n+17 equals to 3, n+7 सिंप्लीफाई करेंगे 2n plus 17 2 is 34 equals to 3n plus 21। अब 3n में से 2n माइनस हो जाएगा यहाँ, और 34 minus 21, n equals to 13, d equals to n+8 है, तो 13 + 8 21। तो जो फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है वो कितना है? 13/21।